नमस्कार, मैं ज्ञानेंद्र झा। जैसा कि आपको पता होगा कि मैं एक एचआर हूँ और मेरा वीडियो प्रायः एचआर प्रैक्टिसेस से जुड़ा हुआ होता है। रियल ग्राउंड एक्टिविटीज़ और अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, अपने रिसर्च के आधार पे मैं अपने वीडियोस को आप तक लाता हूँ, आपसे शेयर करता हूँ। तो कल मेरा एक सबॉर्डिनेट्स मेरे पास आया, मेरा सहकर्मी था, एचआर में ही था। उससे नीचे किसी ने बड़े क्रोध से बात कर लिया, किसी एम्प्लॉयज़ ने। तो उसने कहा कि सर, हाउ टू हैंडल द एंग्री मेंबर्स इन आवर कंपनी, हाउ टू कूल द पीपल। वो बड़े एग्रेसिव हो जाते हैं, बातचीत करते 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 पता नहीं क्या से क्या बोल जाते हैं। आई लिसनड केयरफुली। मैंने कहा बैठो। ही सैट डाउन एंड आई स्टार्टेड टू टॉक टू हिम। मैंने कहा लिसन टू द मेंबर हु इज एंग्री, हु इज क्राइंग, हु इज शाउटिंग। जो चिल्ला रहा है, जो तुमसे गुस्से से बात कर रहा है, उसको सुनो, शांतिपूर्वक सुनो, रिएक्ट मत करो। द एंग्री पर्सन जस्ट नीड समवन टू लिसन टू हिम और हर। वो गुस्सैल आदमी जो गुस्से में है, वो चाहता है कि कोई उसको सुने। रिएक्ट करोगे तो उसके अंदर एग्रेशन आएगा, उसको लगेगा कि ये मेरी सुन नहीं रहा है। तो पहले कूल होकर उसकी बातों को सुनो। वो बोलते बोलते, बात करते करते, डांटते चिल्लाते चीखते, वो खुद ही शांत हो जाएगा। एक्स दोस्त, अब इसके आगे, accept his or her feelings on being real and justifiable to that person। उसकी फीलिंग्स को स्वीकारो कि आखिर वो गुस्सा क्यों है। डोंट डिफेंड योर सेल्फ टू द और द ऑर्गेनाइजेशन। उसकी बातों को बीच बीच में काट कर जो है अपने आप को या कंपनी के को डिफेंड करने की कोशिश मत करो। उसको एक्सप्रेस करने दो अपने आइडियाज। इंस्टीड शोइंग एम्पैथी फॉर द पर्सन by trying to understand how the situation feels to him or her। Your understanding only will help reduce the anger of that gentleman or gentle lady। Take a deep breath to help yourself to remain yourself as a calm। अपने आप को शांत करो। जब वो गुस्से में है तो अपने अपने क्रोध को शांत रखो, उसको बोलने दो, उसकी मन की भड़ास को बाहर निकलने दो। वह चाहता है अपने आप को हल्का करना, उसको हल्का करने दो। वो बोलते गुस्से में जो भी बोले, तुम जोर से गहरी सांस लेकर सुनते रहो। देन क्लैरिफाई द सिचुएशन। जब वो शांत हो जाए तो सिचुएशंस को समझो और उसको क्लैरिफाई करो। ट्राई टू फिल्टर आउट द फीलिंग्स एंड फाइंड आउट एग्जैक्टली व्हाट द मेंबर वांट्स टू डू। उसके शब्दों, उसकी फीलिंग, उनके शब्दों के बीच से, उनकी फीलिंग्स के मध्य से उन सच्चाइयों को बाहर निकालो कि आखिर वो मेंबर आपसे कहना क्या चाहता था, वो एम्प्लॉयज आपसे कहना क्या चाहता था। उसमें सच्चाइयाँ कहाँ हैं? क्या वास्तव में उसका गुस्सा जायज़ था? इस पे सोचो, मंथन करो, डिस्कस करो। फिर बी हेल्पफुल। इफ़ यू कैन टेक केयर ऑफ द सिचुएशन और प्रॉब्लम, डू सो इमीडिएटली। अगर आपने सिचुएशन को सुना, कहते हैं ना कि फुंसी हो तो उसी समय फोड़ दो, नहीं तो घाव हो जाएगा। उसके प्रॉब्लम को उसी समय विद इन आफ्टर लिसनिंग जितनी जल्दी हो सके उसके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दो, उसके कंसर्न का सॉल्यूशन दो। उसको ग्रीवांस मत बनने दो, उसको क्वेरी तक ही सीमित रहने दो। क्वेरी जो है उसी की जिज्ञासा को शांत कर दो तो वो ग्रीवांस बनेगा ही नहीं। If you are not authorized to handle the matter, help the members, help the senior authority, contact the appropriate person or department। अगर आपको लगता है कि ये आपके बस की बात नहीं है तो अपनी बातों को छिपा मत लो, बातों को इग्नोर मत करो, बातों को अनदेखा मत करो। अपनी सीनियर से बात करो, कंसर्न जो अथॉरिटी हो, जो डिसीजन ले सके, उससे बात करो और मैटर को सॉल्व कर दो ना। डोंट merely refer the members to the appropriate person। एक्चुअली कॉल एंड मेक दैट द कॉन्टैक्ट फॉर द मेंबर। अब क्या होगा? हाँ, देख लेंगे, तुम्हारा निदान कर देंगे, ठीक है, देखेंगे, बता देंगे, हम मैंने बोल दिया है। ये सब लटकाने वाली बातें हो गई, इससे और अनरेस्ट क्रिएट होगा। रिमेंबर द मेंबर्स मे बी इल और डिस्ट्रेस्ड एंड नीड्स यू टू टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। याद कीजिए, जो गुस्से में हो सकता है वो परेशान हो सकता है वो बहुत ज़्यादा झेल चुका हो, इस वजह से भी वो अपना भड़ास निकाल रहा हो। तो कंट्रोल कीजिए, सिचुएशन को समझिए। गिव द मेंबर ऑप्शंस फ्रॉम विच टू चूज इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू गिव हिम और हर एग्जैक्टली व्हाट ही और शी वांट्स। उस मेंबर को
सिचुएशन के आधार पे या फैक्ट्स और टेक्स्ट के आधार पे समझाइए, बताइए कि आपने जो कहा उसका रिगार्ड है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। ट्रांसपेरेंसी दीजिए, क्लैरिटी दीजिए, उसका गुस्सा समाप्त हो जाएगा। गिव योर सेल्फ अ पैट ऑन बैक फॉर हैंडलिंग अ डिफिकल्ट सिचुएशन वेल। एक्नॉलेज को वर्कर्स व्हेन दे डू एन इफेक्टिव जॉब ऑफ हैंडलिंग डिफिकल्ट सिचुएशंस ऑल्सो। कई बार गुस्सा होता है कि मैंने ये काम किया, वाहवाही कोई दूसरा लूट गया, तो ऐसे लोगों के मन में भी गुस्सा आता है। उनको समझाइए, उनको बताइए, उनको कूल कीजिए, उनको रिकॉग्नाइज कीजिए, रिवार्ड के लायक समझिए। ऑलवेज रिमेंबर, इफेक्टिवनेस इज हैंडलिंग एन एंग्री मेंबर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू हेल्प द पर्सन गेट व्हाट ही और शी नीड्स टू फील गुड अबाउट योर सेल्फ एंड टू इनहेंस द पॉजिटिव रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के रेपुटेशन के लिए अगर पॉजिटिवली हम इन्हेंस करना चाहते हैं तो हमें अपने कंपनी में अनरेस्ट, अपने वर्किंग प्लेस पे अनरेस्ट से जितना हो सके दूरी बनाना चाहिए। लोगों में भी अनरेस्ट क्रिएट नहीं होने देना चाहिए। थैंक यू।